मैत्रीपूर्ण जय भीम और स्वागत है आपका इस अध्ययन सत्र के तीसरे दिन में। तो कल दूसरे दिन में हमने अपना जो अभ्यास की श्रृंखला है आधुनिक विश्व और उसमें बौद्ध धम्म का महत्व, तो कल हमने किस तरह से बुद्ध का जो धम्म है या बुद्ध का जो शासन है वो शासन क्या है और वो किस तरह से प्रभावशाली है या किस तरह से आज की दुनिया के लिए वो अपनी अहमियत रखता है, अपना महत्व रखता है, उसके बारे में सुन भी लिया है और उस पर हमने अपने गुटों में चर्चा भी की है। लेकिन जब हम बुद्ध के धम्म की बात करते हैं या बुद्ध की जो शासन व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, तो उस व्यवस्था के केंद्र क्या है या केंद्र बिंदु क्या है? तो हम ये देखते हैं कि जो बुद्ध धम्म है वो पूरी तरह से तथागत बुद्ध उन्होंने बतलाई हुई जो शिक्षा है जिसे हम धम्म कहते हैं, और तथागत बुद्ध को अपना आदर्श मानकर उन्होंने बतलाया हुआ जो धम्म है वो धम्म जीने के लिए जो जो लोग कटिबद्ध है, ऐसे सभी लोगों का जो समूह है उसको परंपरा से और आज तक संघ समझा गया है। तो ये जो बुद्ध धम्म और संघ जिन्हें त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स हम समझते हैं, ये पूरी या बौद्ध जीवन पद्धति है या बौद्ध दर्शन है या बौद्ध धर्म है, उसकी आधारशिला है या उसका केंद्र बिंदु है। अभी हमें बहुत बार बुद्ध के अलग अलग तरह से पारंपरिक बौद्ध और आधुनिक बौद्ध यानी बुद्ध रूप में कहूंगा, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हम यहां देखते हैं कि अपना दुकान है या हम बाहर कहीं जाते हैं तो जहां पर भी गिफ्ट शॉप है वहां पर आजकल बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां हमें दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप में बुद्ध तो एक ही है। और जो हम देखते हैं वो शायद वैसे होगे ही, इसका हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जब बुद्ध होकर गए उस समय ना चित्रकला थी ना शिल्प कला थी, तो किसी ने भी बुद्ध का ना सेल्फी लिया होगा ना फोटो लिया होगा। लेकिन बुद्ध के पश्चात 300-350 सालों के बाद जब कला निर्माण हुई या कला का निर्माण हुआ, तब ग्रंथों में बुद्ध का जिस तरह से वर्णन लिखा गया था उस वर्णन से बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों ने बुद्ध का शिल्प निर्माण किया, जिसे आज हम देखते हैं और शायद वही बुद्ध है ये समझकर हम चलते हैं या उसकी पूजा करते हैं, जो भी है। लेकिन हमें बुद्ध की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए है कि मूलतः बुद्ध में और हम में कोई भी फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। और ये हमारे लिए एक बड़ी विश्वास की बात है
कि अन्य धर्मों में जिस तरह से भगवान या ईश्वर बताया जाता है, उस ईश्वर से हमें बराबरी करने का हक नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु हूं या यीशु जैसा हूं, या मैं पैगंबर हूं या पैगंबर जैसा हूं, या मैं कृष्ण हूं या कृष्ण जैसा हूं। लेकिन जो भी कोई व्यक्ति बुद्ध को समझना चाहता है, वो ये कह सकता है कि मेरे अंदर भी बुद्धत्व का बीज है, और अगर मैं प्रयास किया तो मैं बुद्ध जैसा बन सकता हूं, क्योंकि बुद्ध ने ये विकल्प, ये प्रावधान रखा है। और इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि बुद्ध जो है वो बुद्ध बनके या बुद्ध करके पैदा नहीं हुए थे। उनका जो जन्म है वो जीव शास्त्रीय दृष्टि से, बायोलॉजिकली, जैसा मेरा हुआ है, आपका हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से उनका भी जन्म हुआ है, जिनको सिद्धार्थ नाम दिया गया था। और उस सिद्धार्थ नाम से उन्होंने अपने जीवन के 3 से ज्यादा दशक का समय बिताया है। 3.5 दशक कहा तो भी चल सकता है। और जैसे वो पैदा हुए, जन्म से ही आज हम लोग हमारे जिंदगी में जो तकलीफें उठा रहे हैं, जो भागदौड़ कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, अमीर होने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, सत्ता के लिए जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसकी अभिलाषा रख रहे हैं, ये सभी बातें सिद्धार्थ को जन्म से ही प्राप्त थी, जिसके लिए आज हम पूरी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे हैं कि मैं कैसे पावर हासिल करूंगा, मैं कैसे पैसा प्राप्त करूंगा, मैं कैसा अमीर बन जाऊंगा, मुझे कैसा लोग ज्यादा यानी अच्छा समझेंगे, मैं मेरा पद प्रतिष्ठा मैं कैसा निर्माण करूंगा। इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं या कोशिश में रहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ को ये सभी जो बातें हैं वो जन्म से ही प्राप्त थी। लेकिन फिर भी उनमें एक कमी थी कि इतना सब उनके लिए जन्म से ही प्राप्त होने के बावजूद उसमें उन्हें संतोष नहीं था, संतुष्टि नहीं थी, सैटिस्फैक्शन नहीं था। और ये जो संतोष, संतुष्टि या सैटिस्फैक्शन है, वो उनके लिए एक तलाश की चिंगारी थी कि मेरे पास ये सब है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे शांति क्यों नहीं है, मैं संतुष्टि का आनंद क्यों नहीं ले सकता हूं। और यह बात मानो उनके मन में एक तरह से उनको सल रही थी, उनको तकलीफ दे रही थी, परेशान कर रही थी। और उसी के कारण हमें बताया जाता है कि उम्र के 29वां साल, जबकि किसी व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, शुरुआत होती है, उसी उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। जो सब कुछ था वो छोड़ दिया और वो तलाश के लिए या सत्य की खोज के लिए वो जंगल में चले गए। आप सभी लोगों ने ये कहानियां पढ़ी होगी, उसके बारे में अध्ययन भी किया होगा। लेकिन ये जो 6 साल थे, वो 6 साल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन 6 सालों में उन्होंने अपने जीवन के 2 सिरों का अनुभव किया। 29 साल जब वो अपने घर में थे, तो उन्होंने जीवन का जो एक अलग सिरा है, जहां सब कुछ है,
उसका आनंद लिया था, लेकिन उसमें भी उनको संतोष नहीं था। सब कुछ था, लेकिन ग्रह त्याग करने के बाद 6 साल तक वो जो प्रयोग करते रहे, खुद का संशोधन करते रहे, उसमें उन्होंने जीवन का दूसरा सिरा जीने की कोशिश की। जितना हो सके उतनी उन्होंने खुद को पीड़ा देने की कोशिश की, परेशानी में रहे। कहते हैं कि चावल का एक ही दाना खाकर वो जीते रहे, बिल्कुल कड़ी तपस्या के। 29 साल तक जो उन्होंने जीवन जिया था, उसका उल्टा अलग सिरे पे वो जाकर कुछ खोज कर रहे थे। लेकिन जब एक दिन वो स्वयं चक्कर आकर गिर गए, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो दूसरा सिरा सत्य की खोज में मैं जी रहा हूं, उसमें भी कोई मतलब नहीं है, या उसमें भी मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर उन्होंने ये जो कड़ी तपश्चर्या थी वो भी छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने खीर खाकर एक तरह से अपना जो अनशन था वो छोड़ दिया, और उन्होंने ध्यान का रास्ता अपनाया। और फिर बहुत ही गंभीरता से गहरा ध्यान करने के पश्चात हमें कहा जाता है, बताया जाता है कि ये जो सिद्धार्थ था, जो 6 साल तक तपस्वी के रूप में रहा, खुद की खोज करता रहा, कहीं प्रयोग करता रहा, ये जो सिद्धार्थ है, उस सिद्धार्थ ने वैशाखी पूर्णिमा के दिन मुक्ति प्राप्त की, जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में लिबरेशन। जो सत्य की खोज के लिए वो बाहर निकले थे, वो उन्होंने खोज लिया। और तब से लेकर ये जो तपस्वी सिद्धार्थ है, तपस्वी सिद्धार्थ को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है, या बुद्ध कहते हैं। उन्होंने सत्य की खोज की, ऐसा कहते हैं। उनको बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, और वही एक तलाश जो थी, उस तलाश को वो प्राप्त कर चुके। ये जो उनका 6 साल का जो प्रयोग था, वो सफल हो गया, जिस प्रयोग के लिए वो घर से बाहर निकले थे। अपने किताब में बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। वो कहते हैं कि ये जो सब सिद्धार्थ का प्रयोग था, वो मानो एक तरह की डिस्कवरी थी, एक शोध था, एक खोज थी। और वो भी जो खोज है वो वैज्ञानिक थी, साइंटिफिक थी। और इसी खोज के कारण उन्होंने जो खोज निकाला, जो धम्म है, जो सत्य है, उसका जो वर्णन बाबा साहब अपने किताब में करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वो दिखाई देता है। मैं एक ही केवल आपको छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के दिखाता हूं। भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार है, यह एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है। और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को यानी इंस्टिंक्ट को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है। और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है, और जो अब उसके विनाश का कारण बनी हुई है। तो ये जो बुद्धत्व है, एक खोज थी, और उस खोज में उन्होंने क्या किया है, मानव का जो इस पृथ्वी पर जीवन है, उसका जो पूरा परिणाम के रूप में हमें यह दिखाई देता है। लेकिन जब हम भगवान बुद्ध की या सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति यानी मुक्ति की बात करते हैं,
तो इस मुक्ति को भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है और उसका जो वर्णन किया जाता है, ये लिबरेशन या मुक्ति क्या है। तो मुक्ति जो है वो दो किस्म की बताई गई है। एक जो कहा जाता है चित्त विमुक्ति, जिससे हमारे चित्त में या हमारे मन में जो भी मल है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी अकुशलता है, उस अकुशलता से पूरा मुक्त होना। और दूसरा जो है वो है पय्या विमुक्ति, यानी प्रज्ञा विमुक्ति, यानी प्रज्ञा की प्राप्ति करते हुए हमारी जो सभी गलत धारणाएं हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि से आदमी को मुक्त होना है। अभी जब हम यहां पर जब बात करते हैं चित्त मुक्ति की, तो आज तीसरे दिन फिर से हमारे सामने वही बात आ रही है कि चित्त मल कैसे होता है, क्यों होता है। हमने पहले दिन भी जब हिंसा देखी, तो हिंसा की जड़ 3 जहरों के साथ देखी, जिसमें लोभ है, दोष है, मोह है। कल भी हम जब बुद्ध शासन देखा, सच्चित्त परियोदमनम और कुशल स उपसंपदा, यहां पर हमने फिर वही बात देखी कि लोभ है, दोष है, मोह है। और आज जब हम एक जो विमुक्ति की बात कर रहे हैं, चित्त विमुक्ति, तो चित्त विमुक्ति में भी हमें वही देखने का है कि ये क्या बात है, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्यों है, इस पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं, उसको अमल में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत बार हम बौद्धिक रूप से इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, बौद्धिक रूप से इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो हम समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, वो हमारे अंदर गहराई तक क्यों नहीं जाती है, उसका असर क्यों नहीं होता है, उसका परिणाम हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसके लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हैं, और जो उदाहरण धम्मपद की गाथा क्रमांक जो 19 और 22 इसमें हमें दिखाई देता है। केवल मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, आप अपने गुटों में चाहे तो और समय मिला तो उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। वहां पर वो करते हैं, बहु पीछे सहितम भासमनो न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपो गावो गणयम परेशम न भागवा सामस होती। इसका अर्थ है, धर्म ग्रंथों का कितना ही पठन करे, धर्म ग्रंथों का कितना ही पठन करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करता, तो दूसरों की गौवे गिनने वाले ग्वालों की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। कितना सटीक बताया है बुद्ध ने अपने गुटों में, चाहे तो आप इसके ऊपर सोच सकते हैं। दूसरी 20वीं गाथा है, उसको जोड़कर ही वो कहते हैं, अपमीचे सहितम भासमानो धम्मस्य होती अनुधम्मचारी रागश्च दोषश्च पहाय मोहम सप्पम जानो सची मुत्तचित्तो अनुपादितो इधम वा हुरम वा स भगवा सामनस्य होती। उसका अर्थ है, धर्म ग्रंथों का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, धम्म ग्रंथ का चाहे थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि राग, द्वेष तथा मोह से रहित कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करता है, तो ऐसा बुद्धिमान अनासक्त यहां वहां दोनों जगह भोगों को पीछे न भागने वाला, भोगों के पीछे न भागने वाला व्यक्ति की
व्यक्ति ही श्रमणत्व का भागी होता है। और ये जो श्रमण है उसको हमने देखा है कि चाहे हम श्रोतापन्न के तरह देख सकते हैं, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत, ये जो राह है, ये जो धम्म की राह है, उस पर चलने वाला आदमी के रूप में भी देख सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कई दिनों से ये शब्द सुन रहे हैं, क्या तनाव होती है या क्या तृष्णा होती है, क्या दोष या द्वेष होता है, क्या मोह होता है, जिसको अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे शब्द है, जैसे तन्हा को क्रेविंग या लस्ट कहते हैं, द्वेष को हेट्रेट या एवर्शन कहते हैं, और मोह को हम इग्नोरेंस कहते हैं, अज्ञान या इग्नोरेंस। अब ये तीनों भी जो बातें हैं, वो तीनों बातें हर किसी व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ है, जन्म से ही है। और जिस परिस्थिति में हम जीते रहते हैं, उस परिस्थिति में ये जो बातें हैं वो और मजबूत और भक्कम हो जाती है। फिर ऐसे क्यों होता है, उसकी क्या वजह है? कभी हम उसके बारे में गहराई से सोच सकते हैं क्या कि कितनी तो बार सुना होगा, कितनी तो बार इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस पर कार्य क्यों नहीं कर रहा? थाईलैंड के एक बहुत बड़े भंते हो गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पूजा भंते पुन्ना जी। उन्होंने एक जगह इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एक संस्कृत का विधान किया है, और वो कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनच्च समानमेत्तम पशुनामम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समानम। ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा मैं, समय कम है, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य और प्राणी इन दोनों में समान है। क्या समान है? 4 चीजें। पहली चीज है, सबसे पहले वो कहते हैं आहार, यानी भूख, फूड, जो अन्न हम खाते हैं, वो अन्न की जो जरूरत है वो प्राणियों में भी और मनुष्य में भी समान है। दूसरी बात वो कहते हैं निद्रा, नींद। मराठी ज्याला आपण झोप म्हणतो। नींद आती है तो सोना ही पड़ता है। तो जैसे भूख है, हमारी नींद है, वो प्राणियों भी वैसी है, हम में भी वैसी है। तीसरी जो बात है वो है भय, डर की भावना, फियर, जो प्राणियों को भी होता है और जो मनुष्य को भी होता है। और चौथी जो बात है वो कहते हैं लैंगिक आवश्यकता। जो लैंगिक संबंध है वो प्राणियों में भी वैसे होते हैं और मनुष्य में भी वैसा होता है। ये चारों भी बातें समान है, और जहां तक ये चारों बातें समान है, इसीलिए हम मनुष्य को मनुष्य प्राणी कहते हैं। प्राणी और मनुष्य प्राणी। लेकिन यहां एक बात वो कहते हैं कि धर्मेन हिना पशुनी समानम। हे जरी सगळं समान असलं तरी मनुष्य प्राण्यामध्ये फक्त एक गोष्ट वेगळी आहे, जी प्राण्यांमध्ये नाही, आणि ती गोष्ट ते म्हणतात धर्म। धर्म का मतलब है ज्ञान, सोचने की, समझने की, जानने की, पढ़ने की, व्यक्त करने की जो कला है वो प्राणियों में नहीं है, वो मनुष्य में है। और जब मनुष्य धर्म के राह पर चलता है तो उसको केवल और केवल प्राणियों से ज्यादा एक प्रयास करता है कि अपने अंदर की जो बुद्धि है उस बुद्धि का दिन ब दिन विकास करते रहना है। और वो का विकास इस हद तक करना है कि जो प्राणियों में
और मनुष्य प्राणी में जो समान बातें हैं, प्राणी उन बातों के अधीन होते हैं, नियंत्रण में होते हैं। लेकिन मनुष्य अगर अपने अक्ल का इस्तेमाल करता है तो उन चारों बातों पर अपना खुद का नियंत्रण हासिल कर सकता है। He can control his food habits, he can control his sleep, he can control his fear, sexual instincts। ये जो बातें हैं वो मनुष्य में करने की जो अलग क्षमता है, लेकिन बहुत बार हम अजागरूक होने के कारण हमारा शरीर भले ही मनुष्य का है, लेकिन हमारा जो जीना होता है वो अक्सर प्राणियों के जैसा ही होता है। हम बहुत बार प्राणी लेवल पर उस स्तर पर ही जीते हैं, केवल हमारी सोच अलग होती है, बोलने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन रहते हम उनके जैसे ही। बहुत बार मैं कभी कभी बताता हूं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राणी इंसान से भी अच्छा होता है, एक दूसरे को भूल क्षमा कर देते हैं। आपने कई बार कुछ खाने के लिए दो कुत्तों को एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए देखा होगा, लेकिन झगड़े के बाद एक कुत्ते ने जाकर पुलिस स्टेशन में दूसरे कुत्ते के खिलाफ शिकायत की, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। यहां एक कुत्ते ने झगड़ा हुआ है तो 8 दिन कट्टी, मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा, मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। 2 बकरियां, 2 गाय, 2 बैल आपस में झगड़ते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद जब खाना मिलता है एक पेड़ के नीचे आते, एक दूसरे के सामने बैठ के आराम से सोते हैं। उनके पास वो एनिमिटी नहीं है, वो रिवेंज सूड की भावना नहीं है जो इंसान पालता है, जो इंसानों में है। एक बड़ी अजीब चीज है प्राणी में, मनुष्य प्राणी में और प्राणी में। कभी कभी आप एक उदाहरण देखो, आप कभी आप बिल्ली देखो, कुत्ता देखो, गाय देखो, बकरी देखो, जब उनको बच्चा होता है तो बिल्ली हो, कुत्ता हो, बकरी हो, गाय हो, उनका जो बच्चा है वो शायद 2 दिन में खड़ा होता है अपने पैरों पे, वो 2 दिन में चलने लगता है, वो 1 हफ्ते में खुद अपनी दुनिया ढूंढ लेता है। लेकिन मनुष्य प्राणी का जो लड़का होता है उसको घुटने पर आने के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ता है, फिर 8-9 महीने के बाद वो खड़ा रहता है, फिर भी ऐसा डोलम डालम डोलम डालम डोलम, अभी गिरेगा मेरे बाद में। तो पूरी तरह से खड़ा होने के लिए उसको 12 महीने से 15 महीने लगते हैं, लेकिन फिर भी 3 साल का नहीं होता तब तक मां उसकी उंगली नहीं छोड़ती, बेटा चलना, गिर जाएगा। और रोड क्रॉस करने के लिए मनुष्य प्राणी के बच्चे को 5 साल लगते हैं। सो यू कैन सी द डिपेंडेंसी ऑफ द मनुष्य प्राणी और अन्य प्राणी। उन प्राणियों में कई बातें मनुष्य प्राणी से अच्छी है जो मनुष्य प्राणी ने चाहे तो और प्राणी से सीखनी चाहिए कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट बने, इंडिपेंडेंट बने। लेकिन ये प्रक्रिया है, ये थोड़ी मजाक की बात करके भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो चित्त विमुक्ति है सिद्धार्थ की, उन्होंने कितना प्रयास किया होगा कि अपने अंदर का जो लोभ है, जो द्वेष है, जो अज्ञान है, उस पर कार्य करके उन्होंने पूरी तरह से अपने चित्त की परिशुद्धि की। अपने चित्त के अंदर जो भी मल था उस मल को उन्होंने निकाल दिया, उखाड़ फेंक दिया। और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने काम किया कि बहुत सारे समय हम हमारे पूर्वग्रह, हमने सुनी सुनाई बातें, किसी से पढ़ी हुई बातें, इन पर हम हमारे विचार, हमारे भावनाएं, मत बना लेते हैं। वैसे बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में वैसा होगा। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी जो मिथ्या दृष्टि है
जन्म के बारे में कहानी, पुनर्जन्म क्या होता है, आत्मा है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ, शाश्वतवाद, विनाशवाद, ये सभी है, सत्काय दिट्ठी, सब कुछ मेरा ही है। इन मिथ्या दिट्ठियों में हम कितने फंसे हैं। कुछ लोग ऐसे जीते हैं, अरे क्या धर्म से लेना देना है, कल किसने देखा है, आज का दिन अपना दिन, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो मजा करो। कुछ लोगों को लगता है कि क्या ये जिंदगी सब ऐसी ही है। कुछ लोग बहुत ही निराशावादी होते हैं और उसी को पकड़ के रहते हैं। कभी कभी हम ऐसे मिथ्या दृष्टि में फंसे होते हैं कि मैं जैसा पैदा हुआ हूं वैसा ही रहूंगा, मैं कैसे बदल जाऊंगा, बदल नहीं है, परिवर्तन नहीं है, बदल नहीं हो सकता है। अलग अलग ये मिथ्या दृष्टियां है जो आपको अपने गुटों में चर्चा करनी है। लेकिन बहुत बार आज हमारे जो मत है, हमारा दुनिया को देखने का जो नजरिया है, हमारी खुद के बारे में हमने जो छवि प्रतिमा बनाई है, वो भी एक हमारी गलत दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, और उसको हमें बदलना पड़ेगा, उस पर हमें कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है, प्रज्ञा हमारे अंदर आनी या होनी जरूरी है। तो इन बातों को देखते हुए हमें फिर बुद्ध ने ये दो काम किए कि उन्होंने जो लिबरेशन प्राप्त किया, मुक्ति हासिल की चित्त विमुक्ति के साथ या पहिया विमुक्ति के साथ, लेकिन उसी के साथ और भी कुछ बातें जो है वो उनमें निर्माण हुई, और उसमें से सबसे अहम बात है वो उनके अंदर निर्माण हुई मैत्ता भावना या मैत्री भावना। सभी जीवों के प्रति कहीं भी कदापि ही इतना सा भी भेद ना करते हुए सभी जीवों के प्रति मैत्ता या मैत्री भावना। और मैत्री भावना असल में कहा जाता है ये मूलभूत ऐसी सकारात्मक भावना है जिससे सभी विधायक भावना निर्माण होती है, और इसीलिए सभी विधायक भावनाओं की उसको निर्मांति या जननी कहा जाता है। मैत्री भावना एक ऐसी भावना है जो सभी मानवों में समान ऐसा नैसर्गिक स्वभाव है। जैसे आपने यहां मैत्री भावना का सराव किया होगा, वो सराव करते हुए हम रटते हैं ना, मैं सुखी हूं, मुझे मैं आनंदी हूं, मुझे शांति मिले, मुझे सुख मिले, मुझे संतोष मिले। तो क्या न्यूजीलैंड का व्यक्ति ये नहीं चाहता, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति ये नहीं चाहता, अमेरिका का व्यक्ति ये नहीं चाहता? दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ और किसी भी इंसान को पूछो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो हर यही बताएगा ना, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे संतोष चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। तो हर इंसान के ये महत्वपूर्ण बातें होने के कारण मैत्री जो है वो एक समान मानवीय ऐसा नैसर्गिक स्वभाव है, नैसर्गिक भावना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैत्री भाव जो है वो हमारे अंदर जो अकुशलता है, जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को कम करने के लिए एक एंटीडोट है, जिसको मराठी में उतारा कहते हैं, उस पर कार्य करने वाली बात। तो जिन लोगों को भी ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है, एंग्री मैन या एंग्री वुमन है, तो उनके लिए ये जो मैत्री भावना, ये जो बुद्ध का गुण है, वो बहुत ही मददगार है ताकि आप खुद को शांत कर सके। दूसरी जो महत्वपूर्ण भावना हमें बुद्ध के अंदर दिखाई देती है वो है बुद्ध की असीम ऐसी करुणा। बुद्ध के अंदर जो करुणा थी वो असीमित ऐसी थी, असीम थी, और इसीलिए उन्होंने सभी जीवों के प्रति उस करुणा भाव से सभी जीवों को दुख से बाहर निकलने के लिए या उनका दुख मिटाने के लिए सहायता की, मदद की। बुद्ध की जो प्रज्ञा है या प्रज्ञा है,
तो ये सभी जो बातें तपस्वी सिद्धार्थ को अपने 6 साल के खोज के बाद प्राप्त हुई, और उसी को लेकर फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो धम्म है उस धम्म की शिक्षा दी। उनका स्वयं का वो अनुभव था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि यही अनुभव जो बहुत ही ऊंचे स्तर पे है, वो ऊंचा अनुभव मैं लोगों को कैसा समझाऊं जिनकी सोच ऊंची नहीं है, जिनकी समझ ऊंची नहीं है। जब मैं इतनी ऊंचाई पर हूं तो मुझे जब बात करनी है तो मेरे सामने वाला आदमी उसी ऊंचाई का होना चाहिए। इसलिए कुछ समय उनके मन में संभ्रम था कि ये जो इतना बड़ा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, मैं वो औरों को बताऊं या नहीं बताऊं, समझाऊं या नहीं समझाऊं। लेकिन फिर एक दिन उनके ही मन ने उनको कहा कि नहीं, आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपने औरों को समझाना है। अब इसीलिए फिर हम देखते हैं कि बुद्ध गया से निकलकर सीधा सारनाथ पहुंचे और अपने जो 5 साथी थे उन 5 साथियों को उन्होंने अपना अनुभव बताया। अब यहां 2 बातें हैं। एक तरह बुद्ध है जो ज्ञानी बन गए हैं, जिनको संबोधि की प्राप्ति हुई है, एनलाइटन प्राप्त हुआ है, और उनके जो सामने बैठे हुए 5 साथी हैं, उन साथियों को वो अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे स्थिति में भगवान बुद्ध के सामने एक जरिया था कि मैं इनको कैसे बताऊं। तो फिर उन्होंने क्या, केवल अपना अनुभव उनको जिन भाषा में समझेगा उन भाषा में समझाने की कोशिश की, उन भाषा में बताने की कोशिश की। और फिर उससे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो इसी तरह से निर्माण हुई। जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षा यानी अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं जो हमारे पढ़ाई में जो समस्या होती है, सवाल होते हैं, उस सवाल को छुड़ाने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अलग अलग पद्धतियों का, अलग अलग तंत्रों का, अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह भगवान बुद्ध ने अपने मॉड्यूल्स बताए और वो अलग अलग पद्धति से बताए। जैसे उन्होंने पहला मॉड्यूल समझाया जो हम समझते हैं 4 आर्य सत्य, जहां पर उन्होंने ऐसी जगह अपनी उंगली रखी कि जो दुनिया की समस्या थी, पूरी मानवता की समस्या थी। क्या थी समस्या मानवता की? दुख है। लेकिन वो दुख क्यों है, कैसे होता है, क्यों होता है, और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, वो किसी को पता नहीं था। इसलिए भगवान बुद्ध ने दुख की बात बताई और लोगों को बताया कि वो आप स्वीकार करो, दुख होना ये वास्तव है, वो फैक्ट है, जीवन की सत्यता है, वास्तविकता है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप डरो मत, मेरा धम्म एक विज्ञान है, डिस्कवरी है, शोध है। जब दुख है तो कार्य कारण भाव के तहत उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो फिर उन्होंने दुख का कारण बताया लोगों को, दुख समुदाय के रूप में वो तन्हा, तृष्णा उसका कारण है। और उन्होंने लोगों को हौसला दिया कि जब दुख है, दुख का कारण है, तो कारण को भी मिटा सकता है, और कारण मिट जाता है तो दुख भी मिट जाएगा। तो उन्होंने भी दुख का निरोध बताया और फिर लोगों को बड़े हिम्मत के साथ उन्होंने मेडिसिन का फॉर्मूला दिया, जिस तरह से जब कोई डॉक्टर मरीज को चेक करने के बाद निदान करता है कि हाँ इसको बुखार है, इसको जुकाम है, इसको ये है, उसको ये है,
अभी इसको दवा देनी चाहिए। फिर भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, जो हम दोनों तरह से देख सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग ऊंचे लेवल पर देखते हैं तो 8 अंगों का मार्ग है, जो 2 अंगों में विभाजित किया गया है, दर्शन मार्ग और भावना मार्ग। दर्शन मार्ग प्रज्ञा से जुड़ा है, और जब प्रज्ञा से बात समझ में आती है तो बचे हुए जो 6 अंग है वो भावना मार्ग है, हमारी भावनाओं को बदलने का मार्ग। या उसी को उन्होंने शील समाधि प्रज्ञा इस त्रिविध शिकवन के सहायता से भी बताया है, जो हमने कल ही देखा है। आज उसके ऊपर ज्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का जो मन है वो बाहरी परिस्थिति से और आदमी के स्वभाव से या आदमी के स्वभाव के कारण बहुत बार नकारात्मक सोचता है। जो नकारात्मकता आदमी के जीवन के लिए उतनी स्वस्थ नहीं है, आनंद देने वाली नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोग न खाने से अपनी तबीयत खो बैठते हैं, और कुछ लोग खाने के बाद भी नकारात्मक सोच कर अपना वजन घटा देते हैं, कम कर देते हैं। क्योंकि सोच, चिंता एक तरह का रोग ही है, और वो रोग मन से जुड़ा हुआ है। तो भगवान बुद्ध ने आदमी को अपने मन को शुद्ध करने के लिए दूसरा फॉर्मूला दिया है, जिसको हम कहते हैं 4 ब्रह्म विहार। और वो जो फॉर्मूला है, जिसमें फिर से हम देखते हैं कि वहां मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। 4 डोज ले लो, मन को परिशुद्ध करो, खुशी से जियो और जीने दो। तीसरा उन्होंने और एक डोज दिया, पंचधर्मेंद्रिय। बहुत बार हम चीजों को संतुलित नहीं रख पाते हैं, इसीलिए श्रद्धा हो, वीर्य हो, प्रज्ञा हो, ये सभी जो बातें हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उनमें हमें निश्चित ही जागृति या स्मृति का होना, यह सबसे जरूरी है। हमारा जो जीवन है वो क्यों खुशी से नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हम जागृति नहीं रहते, हम स्मृतिवान नहीं रहते। और स्मृतिवान अगर आदमी रहा तो कितने लोगों के कष्ट जो है वो कष्ट कम होंगे। अभी जैसे हमारा यहाँ कॉलेज है, हमारा हॉस्टल है, हमारे वार्डन, हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारी प्रिंसिपल, सभी को एक ही सूचना 10 बार देने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि हमारी स्मृति नहीं रहती। कल बताई बात भूल गए, कल बताया 9:55 को आओ, हम 10 बजे कर 5 मिनट पहुंचते हैं। हमारी स्मृति नहीं रहती तो हम क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, जीवित है या नहीं, यही समझ में नहीं आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्मृतिवान होकर इस क्षण में जीना वही आपका जिंदा होने का लक्षण है। अगर आप भूत में, अतीत में या भविष्य में जीते हैं तो आप मानो कि जीवित ही नहीं है, आप कल्पना में जी रहे हैं। तो पंचधर्मेंद्रिय की जो शिक्षा है वो हमें वो बतलाती है। 6 पारमिता है जो परिपूर्णता की तरफ लेके जाती है। सप्त बोधांग है जो हमने अच्छी तरह से आचरण में लाए तो हम बुद्ध भी बन सकते हैं, या बुद्धत्व की तरह भी हम बढ़ सकते हैं। तो जो सभी शिक्षाएं हैं, ये सभी शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने अपना जो अनुभव है उस अनुभव के तहत सामने वाले या समझने वाले लोगों की जो समझने की क्षमता है उसके मुताबिक बनाए हैं। कुछ शिक्षाएं जो है वो बहुत सहजता से है, कुछ जो शिक्षाएं हैं वो उन्होंने बहुत ऊंची तरह से बताई है। जैसे हम बहुत बार कहानी बताते हैं, किस्सा गौतमी की कहानी,
लेकिन उस कहानी में भगवान बुद्ध ने किस्सा को बहुत बड़ा गहरा दर्शन नहीं बताया है, फिलोसॉफी नहीं बताई है, अनित्यता नहीं समझाई है। जब उन्होंने देखा कि एक मां अपना एकलौता बच्चा खोने के बाद जिस तरह से पागल हुई है, जिस तरह से वो अपने भावनाओं पर बेकाबू हुई है, उसको मैं कितना ही शब्दों से समझाऊं वो उसके समझ के परे है। उन्होंने इतना ही बताया, बेटा मैं आपके बच्चों को जरूर दवा दूंगा, लेकिन वो दवा बनाने के लिए मुझे कुछ राई चाहिए। गांव में जाओ और जल्दी से राई लेके आओ। उसके अंदर उन्होंने आशावाद निर्माण किया, लेकिन ऐसे घर से लाओ जिस घर में कोई अभी तक मरा नहीं है। जब वो पूरा गांव घूम के वापिस आई तो उन्होंने दोबारा बुद्ध को यह नहीं पूछा कि मेरे बच्चे को जीवित करो। गांव घूमते घूमते ही वो सत्यता समझ कर आई कि मेरा बच्चा मर गया, ये कोई दुनिया की अनहोनी नहीं है, अलग बात नहीं है। हर घर में कोई ना कोई मरा हुआ है और वही वास्तवता का आज मैं सामना कर रही हूं। तो बुद्ध की जो शिक्षा है, धम्म बताने की जो कला या शैली है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रही है। अलग अलग जगह पे बुद्ध ने अलग अलग स्किल या कौशल्य का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। और ये जो बातें हैं वो जितनी 2500 साल पुराने समय आवश्यक थी, उससे ज्यादा उसकी आज आवश्यकता है, उसकी ज्यादा आज जरूरत है। क्योंकि 2500 साल पहले दुनिया इतनी आधुनिक नहीं थी। आज दुनिया आधुनिक होने के कारण ज्यादा बिखरी हुई है, ज्यादा लोभ या चीजों में फंसी हुई है, ज्यादा तनावग्रस्त है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ समय हमें बाहर के लोगों के साथ हमारे जो संवाद होते हैं, उन संवादों से परेशानी होती है। इसलिए बहुत बार कोई हमें डांटता है, कोई पूछता है, कुछ कोई चुनौती देता है, तो हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। वो तनाव निर्माण हो गया तो उसका हमारे पूरे ऑर्गन पे परिणाम होता है, उससे हमारे शरीर पर परिणाम होता है, बीमारियां बढ़ती है। ये बाहर का तनाव है। लेकिन बहुत बार जब हम दुनिया के साथ जीने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमारे अंदर का अपना आत्मविश्वास का अभाव होता है, हमारा स्वभाव होता है, हमारी कमियां होती है, तो हम मन ही मन हमारे ही अंदर की जो कमजोरियां है उस पर सोचते हैं। और जितने ज्यादा सोचते हैं उतने हम ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जितने ज्यादा सोचते हैं उतने हमारे अंदर हमारा आत्मविश्वास हम खो बैठते हैं। क्योंकि ये जो सेल्फ मेंटल चार्टर जो होता है, खुद के बारे में खुद के अंदाज, खुद के जजमेंट्स, उससे हम खुद को और कमजोर बनाते हैं। और इसीलिए आज भी जो बुद्ध ने खुद के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने खुद की खोज की और उसी खोज के सहायता से उन्होंने पूरी इंसान के लिए क्या खोजना जरूरी है, उसके लिए धम्म के जरिए अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं, अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, जो आज भी हमें हमारे जीवन में लगाना जरूरी है। बहुत बार हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं एक्वायरिंग नॉलेज इज नेसेसरी, लेकिन केवल ज्ञान हासिल करने से ज्यादा है हमें कल्टीवेशन करना जरूरी है, उसकी मशागत करनी जरूरी है, उसको हमारे अंदर ढालना जरूरी है, उसका हमें एहसास अनुभूति होनी जरूरी है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि जेएनयू में हो, टीस में हो, नागपुर यूनिवर्सिटी में हो, अमरावती यूनिवर्सिटी में भी लोग बुद्धिस्ट स्टडीज पढ़ा रहे हैं, या जितने ही लोग मेडिटेशन पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल मेडिटेशन, वो आज श्रोतापन्न हो सकते थे। वो आज उनमें से कोई ना कोई सकृतागामी हुआ सकता था, लेकिन व्हाई नॉट? दे आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड डिलीवरिंग नॉलेज।
ज्ञान इकट्ठा करना और ज्ञान दे देना। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसे ज्ञान और प्रज्ञा दोनों में अंतर है। ज्ञान जो हम यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं वो हमारे घर में जो स्टील का घड़ा होता है उसमें भर के रखा हुआ पानी है। प्यास लगी, नल खोलो, एक गिलास मारो, चलो हो गया ठंडा। तो उसी तरह से सर्टिफिकेट जो है वो जब हम किसी जगह नौकरी के लिए जाते हैं तब दिखाने के लिए काम आते हैं। डाइनिंग टेबल पर वो लगाकर हम बीबी के साथ बैठकर एक दूसरे की क्वालिफिकेशन पर चर्चा नहीं कर सकते, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन बोलते प्रज्ञा यानी किसी झरने का पानी जो जमीन से आता है, जिसको ना नल होता है, ना कॉक होता है, ना बंद करने पड़ता है, वो जमीन से ही बाहर आता है। उसकी मिठास अलग होती है क्योंकि वो अंदर से है। और प्रज्ञा है उसी तरह से अपना ज्ञान अपने अनुभव के साथ जब हम जीने की कोशिश करते हैं और उससे जो हमारी अनुभूति बनते हैं, दैट इज अ प्रज्ञा, दैट इज अ विजडम, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ रियलाइजेशन। और भाई और बहनों, आज के हमारे गुट चर्चा में हमें ये दो जो बातें हैं इस पर ही चर्चा करनी है। मुझे संघ भी लेना था लेकिन मेरी घड़ी बता रही है कि अभी रुकना जरूरी है। तो बचा हुआ संघ का हिस्सा और उसको हम हमारे जीवन में लाकर किस तरह से हमारे जीवन को और बेहतरीन बनाएंगे और औरों को भी बेहतरीन बनाने के लिए हम कैसे काम आएंगे, इसके लिए कल तक का विराम। धन्यवाद। जय हिंद।
सत्र का जो अंतिम दिन है और अंतिम सत्र है, उसमें हार्दिक स्वागत और सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद सुबीरे के लिए। वो कहते हैं ना, दोस्त हो तो ऐसा हो। वो इधर से उधर से जगह जगह से ढूंढ रहे हैं कि मैत्रीनाथ की अच्छाइयाँ कैसे कैसे आपको बताएं। आज हमारा जो मुख्य अभ्यास का विषय है रहा है आधुनिक विश्व और उसमें बौद्ध धम्म, यानी बौद्ध धम्म का महत्व। तो पहले दिन में हमने आधुनिक विश्व के जो 3 पहलू देखे हैं। दूसरे दिन बुद्ध शासन का जो महत्व है प्राचीन से लेके आज के समय तक, उस बात को हमने देखने की कोशिश की है। कल के हमारे सत्र में हमने ये जो बुद्ध शासन है उसका प्रमुख केंद्र क्या है, और वो समझते हुए हमने ये देखा कि जिसने बुद्ध धम्म को निर्माण किया वो बुद्ध अपनी शिक्षाएं जो है, जो उन्होंने बतलाई, जिनको हम धम्म के रूप में जानते हैं, 1-2 बातें देखी है। और समय के कारण जो उसका तीसरा अंग है संघ, जो हम कल नहीं देख पा रहे, लेकिन आज शुरुआत में हम संक्षिप्त में संघ के बारे में कुछ देखेंगे और फिर बाकी इस विषय को लेकर उसकी जो हमारे जीवन के साथ क्या अहमियत है, कैसे हम उसका संबंध जोड़ सकते हैं या रख सकते हैं, उसको देखकर हमारे गुटों में चर्चा करेंगे। शायद चर्चा के लिए समय कम होगा और मटेरियल ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन जिन गुटों में आप चर्चा के लिए है, वहाँ पर जो गुट नेता है वो उतने काबिल है आपकी जो शंकाएं या जो मुद्दे आएंगे उसको देखने के लिए। तो ऐसे हम एक सामान्य रूप से व्याख्या करते हैं कि संघ हम किसे कहते हैं। तो अपने जीवन में बुद्ध को आदर्श मानने वाले और बुद्ध ने बतलाया हुआ जो रास्ता है वो अपने जीवन का हिस्सा बनाकर कटिबद्धता से जीने वाले जो लोग हैं, उनका जो समूह होता है, उस समूह को संघ कहा जाता है। अभी बहुत बार इसमें संघ के अलग अलग जो प्रकार है वो भी बताए जाते हैं, जिसमें आर्य संघ का भी उल्लेख आता है, भिक्षु भिक्षुणी संघ का उल्लेख आता है, उपासक उपासिका संघ का उल्लेख आता है। जब आप नीली बंगाली के ऊपर या नीली साड़ी के ऊपर केसा पहने हुए धम्मचारी देखते हैं, तो उन धम्मचारियों का जो धम्मचारी संघ है उसके बारे में सवाल खड़े होते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है कि ये जो धम्मचारी संघ है उसको हम कहां पर गिने, वो उपासकों में आते हैं या भिक्षुओं में आते हैं, या सभी का मिलाकर जो संघ होता है, वो जो संघ है जिसे हम महासंघ कहते हैं, कि जिसमें सभी है। कैसे समझे हम संघ को? क्योंकि जब से हम बौद्ध बने हैं तब से हमारे सामने एक मॉडल के तहत, उदाहरण के तहत, जो हमें आकर्षित करे, प्रेरित करे, या एक मिसाल के रूप में हो, आदर्श के रूप में हो, ऐसा तो कोई संघ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर संघ को समझना ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है।
क्योंकि जहां तक हमारा जीवन और जीवन के ताल्लुकात है, हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहते हैं संगठनाओं के साथ, जो संगठनाएं किसी खास उद्देश्य से बनी रहती है और उस उद्देश्य के प्रति उसकी कटिबद्धता होती है, जो बहुत ही छोटा उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम संघ को देखते हैं तो संघ का जो सदस्य है, उस संघ के सदस्य की जीवन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो अक्सर अपने जीवन में आध्यात्मिक या पारमार्थिक विकास करना ही होता है। अभी इस विकास के हम अलग अलग दायरे कह सकते हैं, जिसमें किसी को श्रोतापन्न बनने की इच्छा हो सकती है, सकृतागामी बनने की इच्छा हो सकती है, अनागामी बनने की इच्छा हो सकती है, या अरहंत बनने का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन हमने चुना हुआ हमारा जीवन या जीवन पद्धति और हमारे आंखों के सामने हमारा जो उद्देश्य है, उसकी सफलता के लिए हमने कौन सी परिस्थिति निर्माण की है, या हम कौन से परिस्थिति में जी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को अरहंत बनने की चाहत है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो परिवार में जी रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, बीबी है, 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है, बूढ़े मां बाप है, तो अरहंत बनने की उसकी इच्छा कितनी भी वाजिबी क्यों ना हो, लेकिन जो परिस्थिति वो जी रहा है, उस परिस्थिति में रहते हुए उसको अपने ध्येय या मुकाम तक पहुंचना असंभव है। अगर हमें उतना बड़ा ध्येय रखना है, तो उस ध्येय तक चलने के लिए, पहुंचने के लिए हमें उसी तरह की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बनाना पड़ेगा, और वो अपने हाथ में है। इसीलिए कभी कभी सहजता से अगर कोई पूछे कि भाई क्या संघ है, तो हम इतना भी कह सकते हैं कि संघ जो है वो एक तरह से भगवान बुद्ध की पारमार्थिक या आध्यात्मिक परिवार की भाषा है। संघ में जो भिक्खु है, भिक्खुनी है, या जो भी श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहंत लोग होते हैं, इन सभी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हमें यह आध्यात्मिक या पारमार्थिक राह पर ही चलना है, और ये चलते चलते ही हमें हमारा जो जीवन का ध्येय है, उस ध्येय को हासिल करना है, ताकि हमें ये जो लोभ, द्वेष और जो मोह है, इन विकारों से मुक्त होके मुक्त जीवन जीना है। क्योंकि वो जीवन, वो सही जीवन है, वो परिपूर्ण जीवन है, जिसमें आप भी वो परिपूर्णता का एहसास करते हैं, और आप औरों को भी उस रास्ते पर चलने के लिए मदद करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो महीना है, ये कार्तिक महीना है, मराठी महीनों के तहत, भले ही अपने कैलेंडर के तहत उसका नाम नवंबर है, लेकिन इस महीने में जो पूर्णिमा आती है, वो बौद्ध धर्म में एक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि उसी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपने संघ की स्थापना की। जब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने पहली बार
धर्म की स्थापना की। उससे पहले बुद्ध केवल अकेले थे, लेकिन जब कौंडिन्य को उन्होंने अपना अनुभव एक तरह से दे दिया या कौंडिन्य ने उसको ले लिया, इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। उनका जो बुद्धत्व का अनुभव वो कौंडिन्य का बन गया, तो उन्होंने कौंडिन्य को अत्य कौंडिन्य करके उन्होंने उसको स्वीकार किया। और उसके बाद जो बाकी है, फिर वप्प है, भद्य है, महानाम है, अश्वजित है, इनकी दीक्षा हो गई। और फिर वो 5 से लेकर 6 लोग बन गए। वो 5 और बुद्ध 6वें। वो पांचों भी पारिभाषिक थे, वो ब्राह्मण थे। और उस वर्षा काल में भगवान बुद्ध वहीं पर रहे, और उस समय उनके शिष्यों की संख्या जो है वो 60 बन गई। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने उन सभी के साथ मिलकर अपने संघ का निर्माण किया। उन्होंने इतना ही कहा, ये ही भिक्खवे, ये कहकर उन्होंने अपने संघ की स्थापना की। और संघ की स्थापना करते समय उन्होंने कुछ कानून नहीं बताया उनको कि ये संघ मैं किस लिए स्थापन कर रहा हूं, आपको कैसे रहना है, आपकी सदस्यता कैसी बनी रहेगी, आपको सदस्यता कैसी खारिज की जाएगी। उन्होंने संघ स्थापना के समय बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त संदेश दिया है, और उसमें से भी मैं संक्षिप्त आपके सामने रखने वाला हूं। जहां बुद्ध ने इतना ही बोला है, चरत भिक्खवे चारिकम, कहते हो, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस बहुजन का किसी पार्टी या राजनीति के साथ संबंध नहीं। बहु यानी अनेक। चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसके बाद का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वो क्या करते हैं? लोकानुकंपाय, अनुकंपा, लोकानुकंपाय, अत्ताय हिताय, अत्ताय हिताय सुखाय, देव मनुष्यान। वो अपने भिक्षुओं को कहते, हे भिक्षुओं, आप चारिका करते रहो, चारिका करते फिरो। कोई भी 2 लोग एक दिशा में मत जाओ, अकेले जाओ, ताकि आप ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। ये चारिका करने का उद्देश्य क्या है? बहुजनों के हित के खातिर, बहुजनों के सुख के खातिर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये महत्वपूर्ण बात है। और वो कहते हैं अत्ताय हिताय सुखाय। अत्ता अभी, हितों के खातिर, सुखों के खातिर। किसके लिए? देव मनुष्यान। उन्होंने देव भी शब्द लाया इसमें, और मनुष्य भी लाए हैं। मनुष्य के लिए भी और देवों के लिए भी, उनके सुख के लिए ये मेरा संघ है, ये मेरा धम्म है, आप उनको बताते रहो। और उस परंपरा से लेकर बुद्ध ने 45 साल इसी भिक्षु संघ को बहुत बढ़ाया। उसमें अरहंत थे, श्रोतापन्न थे, सभी थे। और वो जो संघ है वो एक तरह से बुद्ध के धम्म का वाहक रहा है। अगर संघ नहीं होता तो शायद ही बुद्ध की जो शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचती, हम तक पहुंचती थी। इसीलिए संघ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संघ का जो हर व्यक्ति है, उसका संघ में रहना जो है वो उसका स्व ऐच्छिक निर्णय है। उसको वहां रहना है या उसको छोड़ना है। कोई बुलाता नहीं या कोई बाहर हकाल देता नहीं, निकाल देता नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आचरण के कारण, अपने अपराध या गलतियों के कारण
जब अपने आचरण में गिर जाता है तो अपने आप खुद को संग से बाहर निकाल देता है। जैसे आप देखते हो समुद्र की एक विशेषताएं होती है, पानी की एक विशेषताएं होती है कि पानी जिंदे इंसान को अंदर खींचता है लेकिन मरे हुए को बाहर फेंकता है, मरे हुए को बाहर फेंकता है। इसीलिए किसी भी पानी में, पानी नदी का हो या पानी समंदर का हो, उसमें मरा हुआ व्यक्ति नहीं रह सकता, मरा हुआ प्राणी नहीं रह सकता। डेड बॉडी को पानी बाहर निकाल देता है। इसीलिए संघ का जो माहौल होता है, संघ का जो वातावरण होता है, उसमें आचरण में जो कमजोर होते हैं या आचरण से जो लोग गिर जाते हैं वो खुद ही बाहर निकलते हैं। इसीलिए संघ किसी को बुलाता भी नहीं और संघ किसी को निकाल भी नहीं देता। संघ अपने आप है, अपने आप में रहता है। व्यक्ति को आवश्यकता होती है संघ की। इसीलिए व्यक्ति स्व इच्छा से, जब उसको लगता है कि संघ में जो लोग हैं वो आदर्श है और मेरे जीने के लिए उनका उपयोग होगा, मदद होगी, इसलिए वो उनको जाकर विनती करता है। उसके लिए कोई फीस नहीं भरनी पड़ती है, उसके लिए कोई पर्ची नहीं भरनी पड़ती है। आपका वहां पर जाना ही आपका संघ का सदस्य बनना है। और जब आपका दिल नहीं भरता है तो आप स्वयं स्व इच्छा से बाहर भी निकल सकते हैं। संघ में कोई नेता नहीं रहता, कोई अध्यक्ष नहीं होता है, कोई सेक्रेटरी नहीं होता है। संघ का जो कारोबार है वो कारोबार ही धर्मों के तत्वों के तहत चलता है। संघ के आपसी संबंध जो है वो आपसी संबंध संघ का एक दूसरे के प्रति जो मैत्री, करुणा, संवेदनशीलता, आदर, सम्मान, इसका जो भाव है उस भाव पर निर्भर रहता है। संघ में कोई श्रेष्ठ हो या ज्येष्ठ हो या कोई कनिष्ठ हो, वो एक तरह से तुम्हारी हायरार्की जो श्रेणीबद्धता है आध्यात्मिक वो होती है, लेकिन वो एक दूसरे का वहां पर सम्मान किया जाता है, वहां पर एक दूसरे का आदर रखा जाता है। और उस आदर में आदर की भी भावना होती है और कृतज्ञता की भी भावना होती है। बहुत बार हमें समाज में कृतज्ञता नहीं दिखाई देती है। आपको बहुत बार कोई बताते हैं, किसी ने बताया होगा कि अश्वजीत और सारीपुत्र, इन दोनों की जो मित्रता थी, जो संबंध थे, वो काबिले तारीफ थे, वो इतने महान थे। आप सभी को मालूम है कि सारीपुत्र को धम्म का रास्ता दिखाया अश्वजीत ने। अश्वजीत की दीक्षा पहले हुई, सारीपुत्र की दीक्षा बाद में हुई। लेकिन अपने बलबूते पर सारीपुत्र धम्म के सेनापति बने, वो बुद्ध के सेनानी थे। लेकिन जब भी कभी भिक्षुओं का सम्मेलन हुआ करता था, वो लोग इकट्ठा आते थे, तो उस सम्मेलन में प्रवेश करने के बाद सारीपुत्र की आंखें ये देखती थी कि अश्वजीत कहां बैठे, और उस सम्मेलन में आते ही वो पहले जाकर अश्वजीत को नमन करते थे और बाद में आकर वो अपनी जगह पर बैठते थे। वो उनकी कृतज्ञता थी। ये इतिहास का उदाहरण है। आज भी जो बौद्ध राष्ट्र है, उन बौद्ध राष्ट्र में बुद्ध तो जीवित नहीं है, लेकिन ये जो भारत देश है ना, ये बुद्ध भूमि है। इसलिए इस देश की इतनी कदर की जाती है कि जो बौद्ध राष्ट्रों को में रहने वाले जो आचरणशील लोग हैं, वो अपने बेडरूम में सोते समय भारत नक्शे में जहां भारत है वहां पैर तक नहीं करके सोते। उनको, उनके दिल में बुद्ध के देश के प्रति इतनी आदर भावना है, इतनी श्रद्धा है। हम श्रद्धा से कहीं कोसों दूर है,
क्योंकि ये भावना हमें पता ही नहीं है। तो इन बातों को आप अपने गुटों में चर्चा करो। संघ जब हम संघ वंदना में देखते हैं, वही संघ के कई वर्णन बताए गए हैं जो हमें हमारे गुटों में हम चर्चा कर सकते हैं। जब हम देखते हैं अट्ठपुरुष पुद्गला यानी पुद्गल, क्या पुद्गल होता है, अपने गुटों में चर्चा करो। लेकिन ये जो संघ है, इस संघ का जो रहना है, संघ सदस्य के अंदर जो मैत्री भावना है, ऐसा कहा जाता है ये जो मैत्री है ये संघ के लिए एक लाइफ ब्लड जैसा है। किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए उसके शरीर में जितना खून का होना महत्वपूर्ण है, उतना ही संघ सदस्यों के अंदर मैत्री का होना आवश्यक है। लेकिन वो सही मैत्री हो। कभी कभी हम मैत्री भी करते हैं और एक दूसरे का द्वेष भी करते हैं। मैत्री भी करते हैं, किसी कारणवश एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रखते हैं। मैत्री ही भी करते हैं, कभी किसी के हम निंदा भी करते हैं। लेकिन मैत्री उतनी शुद्ध हो कि उस शुद्ध मैत्री में इन गलत भावनाओं को हम मौका ही ना दे, हम उस तरह की संधि ही निर्माण ना करके दे। तो जब हम कल से ये देख रहे हैं कि बुद्ध, हम देख रहे हैं धम्म, आज हमने देखा संघ, और हम यही कहते हैं कि जहां तक बुद्ध धम्म का दायरा है, तीन रत्न जो है वो सबसे अहम है। उसको थ्री ज्वेल्स कहते हैं, त्रिरत्न कहते हैं। अभी ये सवाल है कि आज के इस आधुनिक जगत में इन तीन रत्नों का हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ क्या संबंध है, क्या फायदा हो सकता है आज हम इस त्रिरत्न को अपनाते हैं। तो अभी हमें बाबा साहब के उन शब्दों को याद करना पड़ेगा जो उन्होंने 1956 में दीक्षा के समय बोले। उनको यह विश्वास था आज जो हिंसा से भरी ये दुनिया है, इस दुनिया को संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला, मराठी में उन्होंने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है, उद्धार करने वाला बुद्ध धर्म एकमेव धर्म है, एकमात्र धर्म है। ना केवल पिछड़े हुए जाति जनजातियों को, ना केवल भारत को, तो ये जो धर्म है, ये बाबा साहब विश्वास के साथ कहते हैं कि दुनिया को ही इसी धर्म के कारण सुख शांति मिल सकती है। इस विश्वास के साथ 1956 में बाबा साहब आंबेडकर जी ने धर्मांतर किया, खुद किया, और खुद उन्होंने औरों को दीक्षा देकर बुद्ध के शरण में वो लेके आए। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि तब से लेकर आज तक उस घटना का क्या हुआ जिसको हम बाबा साहब का धर्मांतर नहीं बल्कि बाबा साहब की धम्म क्रांति करके पुकारते हैं। इतना बड़ा धर्मांतर पूरे बुद्ध इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। बुद्ध के समय एक से लेकर शायद 500 लोगों तक किया होगा, 250 लोगों तक बुद्ध ने किया होगा, लेकिन एक दिन में 3,80,000 लोगों को दीक्षा देकर बौद्ध बनाने का जो काम है वो आधुनिक जग में बाबा साहब ने किया है। क्या सही में ये जो प्रक्रिया है धर्मांतर की वो हमें समझ में आई है क्या? क्या हमने सही में त्रिरत्न को अपनाया है क्या? त्रिरत्नों को हमने हमारे जीवन का हिस्सा बनाया है क्या? हमारे जीवन का जो केंद्र है वो हमने बनाया है क्या? वो धर्मांतर जब हुआ 1956 में, उसके बाद बौद्ध समाज में जितनी भी लोक संख्या बढ़ी है वो सभी जो है वो ऑटोमेटिक बौद्ध है, जन्म के कारण बौद्ध है।
मैं बौद्ध क्यों हूं? मेरी मां बुद्धिस्ट है, मेरा बाप बुद्धिस्ट है, इसलिए मैं ऑटोमेटिक बुद्धिस्ट हूं। मुझे बौद्ध बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा है या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और यही बाबा साहब की धम्म क्रांति को असफल होने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि बुद्ध कैसे बनना है, इस पद्धति को ही बाबा साहब का जो अकाली मृत्यु हो गया धर्मांतरण के केवल 53 के दिन के बाद बाबा साहब ने आखिरी सांस ले ली। और उनकी इस महान क्रांति की क्या दिशा थी, क्या प्रोग्राम था, उनके साथ रहने वाले लोग समझ नहीं पाए। इसलिए ज्यादातर लोगों ने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति लगाई, जबकि वो यही भूल गए कि बाबा साहब भी आर्थिक क्रांति चाहते थे, बाबा साहब भी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, बाबा साहब भी शैक्षणिक परिवर्तन चाहते थे, बाबा साहब की राजकीय परिवर्तन चाहते थे। लेकिन इन सभी के बावजूद, सभी बातों को बाजू में रखकर उन्होंने बुद्ध धर्म के स्वीकार को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब का यह विश्वास था, राजकीय हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, इस परिवर्तन की नींव केवल धम्म में है, इस परिवर्तन की आधारशिला केवल धम्म में है। और जब तक किसी आदमी को त्रिरत्न का अपने जीवन में क्या अहमियत है, महत्व है, यह नहीं समझेगा, तब तक वो व्यक्ति ना खुद बदल सकता है, ना खुद के बाजू में रही दुनिया बदल सकता है। और यही बात बाबा साहब के आंदोलन के साथ हुई है। हम कभी कभी बुद्ध की कहानी कहते हैं या बुद्ध के समय की, बुद्ध की प्रवचन के बारे में सुनते हैं कि जहां भी जाते थे बुद्ध 45 साल, राजा हो, रंक हो, जहां भी जाते थे वो अपना जब प्रवचन देते थे तो जैसा ही उनका प्रवचन समाप्त होता था, खड़े होकर कुछ लोग बोलते थे, अद्भुत बनते, अद्भुत बनते। आपको सुनकर ऐसा लगा कि घने अंधेरे में उजाला हो गया। आपको सुनकर ऐसा लगा कि हमारी राह खोई हुई थी, अभी वो हमारे आंखों के सामने दिख रही है। और वो स्वयं वहां घोषित करते थे कि भगवान आप हमें आपकी शरण में ले लो, क्योंकि वो उनका अनुभव था कि ये धम्म ही मेरे जीवन की आधारशिला है परिवर्तन के लिए। वैसा हम में से किसी के भी जीवन में नहीं हुआ है। और इसीलिए जब बाबा साहब आंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जिस तरह भिक्षु को संघ में स्वीकार करते समय उपसंपदा नाम की दीक्षा होती है, विधि होती है, समारोह होता है, तभी उसको संघ में स्वीकारा जाता है। उसी तरह से हर उपासक उपासियों के लिए, उपासिका को लिए दीक्षा विधि होना चाहिए, जो हमें समझा ही नहीं, करने की तो बात ही अलग है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दीक्षा तब होगी जब कोई युवा या युवती प्रौढ़ होने लगेगी, अपने मां बाप से धम्म की शिक्षा हासिल करेंगी, करीब के विहार में जाकर विहार में कुछ पढ़ेगी, भिक्खु भिक्खुनी से कुछ आदर्श लेंगी। जब उसको एहसास होगा कि यस, अभी मेरा भी विश्वास हो गया है कि बुद्ध धम्म संघ यही मेरे जीवन के लिए मेरी शक्ति है, यही मुझे विकास के राह पर ले चल सकते हैं। और फिर एक दिन समारोह में जागृति और जिम्मेदारी के साथ फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती लगाकर जब कोई युवक या युवती बौद्ध बनने की दीक्षा लेंगी तो वो उसकी खुद की चॉइस होगी। उन्होंने खुद ने अपनाया है, और जो उन्होंने अपनाया है वो उन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन में निभाना है। निभाना यानी क्या? जब हम दीक्षा पूर्व बुद्ध धम्म और संघ को स्वीकार कर लेते हैं
तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जीवन के हर अंग में, हमारे जीवन के हर अंग में हमने बुद्ध, धम्म और संघ को लाना है। अभी हर अंग में लाना है। जैसे हमने कल देखा संक्षिप्त में कि क्या है बुद्ध, तो बुद्ध है जागृति, बुद्ध लिबरेशन, मुक्ति, चित्त विमुक्ति, पय्या विमुक्ति, बुद्ध मैत्री, बुद्ध करुणा, बुद्ध वीर्य। तो मेरा जीवन जो है वो जागृति पूर्व हो, इसलिए सुबह ध्यान करवाया जाता है। मेरा जो जीवन है उसमें मैं कंफ्यूज, संभ्रमित दृष्टिकोण छोड़ने चाहिए। एक घर में मैंने वित्तु बाबा भी रखा है और दूसरे घर में मैंने भीम बाबा भी रखा है। इन दोनों बाबा की पूजा करकर मैं जीते रहूं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ना वित्तु बाबा का ना भीम बाबा का। जैसे कि वैसा पगला अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। नो डेवलपमेंट, विकास की राह नहीं मिल सकती हमें, क्योंकि हम संभ्रमित है। जब हमें बाबा साहब ने बताया है कि इस मानसिक गुलामी को छोड़ दो, बहुत बार हम खामाखाम 8 पहली जो प्रतिज्ञा है उसमें से 3-4 जो है वो भगवान के खिलाफ है। उस प्रतिज्ञाओं को बोलकर गालियां देते हैं, जरूरत नहीं है ना। उस प्रतिज्ञाओं का सार देखो। बाबा साहब ने वो जो भगवान को ना मानने की जो प्रतिज्ञाएं की है वो इसलिए है कि हमारे सर पे जो मानसिक गुलामी का भूत बैठा हुआ है उस भूत को निकालने के लिए। अरे देखो ना क्या फर्क है, आप कहीं भी जाओ मंदिर में 2 दृश्य दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन रहती है भक्तों से कुछ चंदा मांगने के लिए, और मंदिर के अंदर बंठन के आए हुए अमीर भिखारी खड़े रहते हैं भगवान से भीख मांगने के लिए कि तू मुझे बच्चा दे दे, तू मुझे तरक्की दे दे, तू मुझे पास कर, तू मुझे अच्छी लड़की दे, अच्छा लड़का दे। वो भी भिखारी है कि जिस पत्थर को संभालने के लिए दरबान रखना पड़ता है, उस भिखारी के सामने एक पढ़ा लिखा आदमी भीख मांग रहा है कि तू मुझे कुछ दे। उस भिखारी में और मंदिर के बाहर खड़े हुए वो लाचार भिखारी में क्या फर्क है? वो आज के पेट के लिए भीख मांग रहा है, तो तेरे जीवन बनाने के लिए भीख मांग रहा है। दोनों भिखारी है। और ये भिखारी अवस्था क्यों है? ये भिखारी की अवस्था इसलिए है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ है। हम पढ़े लिखे अनपढ़ है। हम देखते हैं कि हमारा देश ही ज्ञान के बारे में भिखारी है। जिस देश में 5 साल 6 साल हमारे शास्त्रज्ञ इसरो में बैठकर यान बनाते हैं, चंद्रयान छोड़ते हैं, लेकिन जो शास्त्रज्ञ ये चंद्रयान छोड़ते हैं वो बेचारे इतने लाचार होते हैं कि एक पंडा जब तक नहीं आता और वो पूजा जब तक नहीं करता और किस समय बटन दबाना है उसका मुहूर्त वो नहीं बताता, तब तक हमारे साइंस से पढ़े लिखे, विज्ञान से पढ़े लिखे वो शास्त्रज्ञ उसका बटन प्रेस नहीं कर सकते हैं। ये कितना बड़ा ये दीवालखोरी है ना। और हमारा भी जीवन बुद्ध को स्वीकारने के बाद ऐसा है, तो उनमें और हम में क्या फर्क है? जब हम धम्म देखते हैं तो धम्म में वो बताया गया है कार्य कारण भाव है, प्रतीक समुत्पाद है, कारण के बगैर कोई होता नहीं है। इसीलिए हमें हमारा जीवन जो है वो त्रिरत्नों के आधार पर चलाना है, त्रिरत्नों के सिद्धांतों पर चलाना है। इसीलिए तो हमने जागृति पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ त्रिरत्नों को अपने जीवन का ना केवल हिस्सा बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन का केंद्र हो। और जब वो हमारे जीवन का केंद्र बनता है तो फिर हमारे यहां जब हम धम्मचारी या धम्मचारिणियां बनाते हैं तो उस समय हम उनको बोलते हैं कि आपको आपके जीवन का पुनर्गठन करना पड़ेगा। रीऑर्गेनाइज योर लाइफ। यानी आमतौर पर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या होता है? बीबी बच्चे,
परिवार, नौकरी, दोस्त, और बाद में कभी समय मिला तो बुद्ध और बाबा साहेब। खास करके पूनम के दिन जब खीर की याद आती है तो चलो यार आज समारोह मनाएंगे, बुद्ध के लिए खीर बनाएंगे, उनको थोड़ी दे दो, हम बची हुई खाएंगे। इससे अलावा हम किस तरह से जीते हैं? और इसलिए हम देखते हैं कि पति को पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कैसा करना है, पत्नी का आदर रखते हुए उसके साथ उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संवाद कैसा करना है, ये मालूम नहीं होता है। उसको लगता है मैंने शादी करने उसको घर में लाई है, वो तो मेरी अमानत है, उसको गाली दूं या जोर से बोलूं क्या फर्क पड़ता है। नो धम्म। जहां धम्म होता है वहां सम्मान होता है, जहां धम्म होता है वहां संवेदनशीलता होती है। पत्नी हो या पति हो, एक दूसरे ने एक दूसरे को एक व्यक्ति करके समझना चाहिए। एक दूसरे ने एक दूसरे में जो अच्छाइयां है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए मदद करनी चाहिए। एक दूसरे में जो कमजोरी है उस कमजोरी को लेकर खींचातानी नहीं करनी चाहिए, उस कमजोरी को लेकर उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए। जहां धम्म नहीं रहता है वहां परिवार ऐसे होते हैं। और जब पति पत्नी ऐसे बर्ताव करते हैं तो उस घर का बच्चा या बच्ची दोनों अपने ही मां बाप का आदर्श लेकर जीवन जीते हैं। इसलिए आज हमें बौद्धिस्ट जो परिवार है वो अमीर दिखते हैं लेकिन उनमें इंसानियत नहीं होती है। वो पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन उनके अंदर जो ये संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता नहीं होती है, और हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन जब मां बाप नहीं जीते हैं बुद्ध धम्मा अपने जीवन में, तो वो अपने बच्चों को वो आदर्श कभी नहीं दे सकते। और इसीलिए हमारे जीवन में या तो हमने दीक्षा लेनी ही है, बुद्ध धम्म संघ को जानीव या जागृति पूर्वक अपनी चॉइस से स्वीकार करना है, फिर उनको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, और उसके तहत हमने हमारे पूरे जीवन व्यवहार को ही बदलना है। बाबा साहब अपने आप में इतने बड़े थे कि उनके धर्मांतर की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अर्थ ही हमें कभी समझा नहीं। जब हम 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो उस 22 प्रतिज्ञा में 21 नंबर की एक प्रतिज्ञा है। वो 21 नंबर की प्रतिज्ञा है, आज मुझे नया जन्म मिला है ऐसा मैं मानता हूं। नया जन्म यानी पुनर्जन्म। हमारा जो पुराना अस्तित्व है उस अस्तित्व को हम मार रहे हैं। डेथ ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टेंस, न्यू बर्थ। इसका मतलब क्या है? पुराने संस्कार, पुरानी मानसिकता, पुराने ख्यालात, पुरानी आदतें, पुरानी प्रवृत्तियां, इन सभी को छोड़ना है। जब तक हम ये सभी को छोड़ते नहीं तब तक हम सही मायने में सही बुद्धिस्ट बनते ही नहीं है। नहीं तो क्या होगा, ऊपर से केवल मॉडल बदला है, सफेद कपड़े पहने हैं, कलाई पर सफेद डोरा बंधा हुआ है, जुबान पे जय भीम है, लेकिन यहां बुद्ध का दर्शन करके जय भीम करने के बाद आदमी घर जाकर पीता भी है और खाता भी है। क्या खाता है मालूम है आपको पीने के बाद आदमी? तो फिर हमारा वो आचरण कहां का है? हम क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे, कैसे जी रहे हैं? तो ये जो संस्कारितता छोड़ना है, इन गुलामी को नष्ट करना है, और इसीलिए हमें पुराने हमारे अंदर के सभी दुर्गुणों को मारकर दोबारा जीवित होना है, एक बुद्धिस्ट करके, एक बौद्ध करके। और इसीलिए हमें निश्चित रूप से उन बातों को हमारे जीवन में गंभीरता से स्वीकारना है। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति रहा तो उसका जीने का रास्ता आसान नहीं रहेगा। ऐसे 2 व्यक्ति रहे तो भी जीवन का रास्ता जीने का सही नहीं रहेगा, आसान नहीं रहेगा। और इसीलिए जो लोग इस तरह से बौद्ध धम्म का
गंभीरता से आचरण करना चाहते हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से अपने जैसे लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर नहीं ढूंढ कर मिलते हैं तो जिनको इसकी असलियत पता चली है, उन्होंने औरों को वैसे बनाने का प्रयास करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और खुद की ही एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। बुद्ध धम्म संघ इनको अपने जीवन का केंद्र बनाकर जीने वाले लोगों का एक समूह हो, जो संघ बन सकता है, जिसे बाबा साहब आंबेडकर आदर्श समाज कहते हैं और जिसे उर्गेन संरक्षित न्यूक्लियस ऑफ न्यू सोसाइटी कहते हैं, नए समाज का केंद्र बिंदु। और जब हम इस तरह से हमारे जीवन में बुद्ध धम्म संघ को केंद्र बनाकर अपना एक नया आदर्श समाज बना सकते हैं, तो वो समाज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के लिए एक माइक्रोकॉस्म बन सकता है, एक मॉडल बन सकता है। जैसे हम कभी हमारा फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं बड़ी 22 मंजिल की बिल्डिंग में, तो वहां फ्लैट तो रेडी नहीं रहते, लेकिन ये बिल्डिंग कैसी दिखेगी उसका इतना सा छोटा मॉडल वहां के ऑफिस में रखा जाता है कि जब ये बिल्डिंग पूरी होगी वो कहां रहेगी और आप कौन से मंजिल पे कौन से फ्लैट में रहेंगे। तो जो छोटी बिल्डिंग होती है उसको हम माइक्रोकॉस्म कहते हैं, छोटा नमूना। अगर हमें ऐसा समाज बनाना है तो उसलिए उस समाज का केंद्र बिंदु हमने बनना चाहिए। हमने दूसरा केंद्र बिंदु ढूंढना चाहिए जिससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस मात्रा में अगर समाज बनता है, इस मात्रा में अगर समाज बनता है तो निश्चित एक ऐसा समाज बनेगा कि जो समाज अपने बलबूते पर ये जो आज के संसार में जो कंज्यूरिज्म है, उपभोक्तावाद, जो हिंसा है, जो भी कुछ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा किया तो वो हमारे लिए अच्छी भी बात है। हमने देखा है कि जब बुद्ध ने अपनी इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए 12वीं सदी तक दुनिया में अपने विचारों को जीवित रखा, एक बुद्ध ने जो विचारधारा शुरू की, आज हम देख रहे हैं कि लगभग पूरी दुनिया में 22 अरब लोगों को इस विचारों ने प्रभावित किया है। 22 अरब लोगों की यानी आबादी है बौद्धों की पूरी दुनिया में। ये संख्या थोड़ी 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 बढ़ती गई, तो जो बुद्ध चाहते थे या जो बाबा साहब का सपना था, वो सपना निश्चित पूरा होने के लिए हम देखने के लिए रहेंगे या नहीं रहेंगे वो बात अलग है, लेकिन हम उसमें हमारा हिस्सा, हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा दायित्व हम जरूर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाइयों और बहनों, हमें निश्चित ही बुद्ध धम्म संघ को दोबारा समझने की आवश्यकता है, बुद्ध धम्म संघ को दोबारा अपनाने की आवश्यकता है। और निश्चित ये हम करेंगे तो हमें बाबा साहब का सही 100% अनुयायी बनने की आवश्यकता है, जिसमें ये क्षमता हो, जिसमें ये ताकत हो कि हम अपनी एक नई दुनिया बना सकते हैं, जो बाबा साहब की भाषा में प्रबुद्ध भारत है। और इस प्रबुद्ध भारत को बनाने के लिए हम अपना जो दायित्व है वो निभाने की कोशिश करना है। और उसके लिए ये जो शिविर है 4 दिन का, ये केवल एक झलक है, ये आपके लिए केवल एक नमूना है, सैंपल है, जहां से कम खुद के अंदर झांक सकते हैं, खुद की जिम्मेदारी समझ सकते हैं। और आप ये मत समझो कि मैं अकेला करूं तो क्या करूं। बुद्ध का उदाहरण पुराना है, कभी कभी विश्वास नहीं होता है। बाबा साहब का उदाहरण पुराना है,
वो तुम्हारा हमारा अनुभव नहीं है। उर्गेन संघ रक्षित जिन्होंने अपना आंदोलन 1967 में शुरू किया इंग्लैंड में, उनका एक शिष्य भारत में आया, लोकमित्र। उन्होंने यहां नींव रखी 1978-79 में। एक ही आदमी था। आज यहां आपको देख रहे होंगे कि इस शिविर में ही हम 11 लोग हैं, धम्मचार्य और धम्मचारिणी। जैसे कहते ना, ज्योत से ज्योत लगाते चलो, वैसे ही उन्होंने किया। एक व्यक्ति ने यह काम शुरू किया। आज भारत में धम्मचारी धम्मचारिणियों की संख्या लगभग 1000 के तादाद में। बहुत लोग हमें हमारी हंसी मजाक करते हैं, अरे ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। जब हमने पुणे में काम शुरू किया तब हमें कोई जगह जगह बैठने के लिए नहीं दे रहा था। तो हमें हमारे ऊपर एक क्रिश्चियन भाई ने दया खाकर, वो जब इतवार को चर्च के लिए जाती थी तो वो उसका गाड़ी का गराज हमें देती थी, जहां बैठकर हमने ध्यान किया, धम्म पढ़ा। वो गैराज के तुलना में ये नागलोक कितना बड़ा है। इसके पीछे कमिटमेंट है, इसके पीछे कटिबद्धता है, इसके पीछे विजन है और इसके पीछे संघ भावना है। कोई अकेला व्यक्ति एक करना नहीं, करेगा नहीं और कर भी नहीं सकता। और इसमें जो भी कुछ है बुद्ध धम्म और संघ का मॉडल है, जिस मॉडल का आप पिछले 4 दिन से अनुभव ले रहे हैं। अरे देखो ना, तालाब कितना बड़ा होता है, पत्थर कितना छोटा होता है। अगर आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वो तो बेचारा नीचे जाके रखता है, लेकिन उससे निकली हुई जो तरंग है वो पूरे तालाब तक फैलती है। इसीलिए खुद को अकेला मत समझो। और जब जब एहसास होगा कि मैं अकेला हूं, गाड़ी निकालो, बस से आओ, यहां आओ, आप नागलोक के साथ है, नागलोक आपके साथ है। कारवां आगे चलते रहेगा, कारवां आगे बढ़ते रहेगा। हमारी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर से वो भाव होना चाहिए। और उस भाव को जलाने के लिए, जगाने के लिए आप सभी लोग शिविर में आए। पिछले 4 दिन से मैत्रेयनाथ बाबा का कीर्तन सुनते रहे हैं, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो गटनेता है, जो अपने अपने गुटों में चर्चा करके आपकी जो सभी सवाल है उसको अच्छी तरह से सुलझाने की मदद कर रहे हैं, तो आप सभी के प्रति और मेरे सभी नायक धम्म भाई और बहनों के प्रति आभार व्यक्त करके मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम।